नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 174वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आज रविवार 24 सितंबर 2023। आज मैं एक विशेष विषय रखने जा रहा हूं। एक सवाल भी आपसे करता हूं। क्या आपने श्रीमती एमिली शेंकल बोस यह नाम सुना है कभी? मुझे लगता है बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं। क्या आपको मालूम है कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धर्मपत्नी थी और उनकी एक बेटी भी है, अनीता बोस नाम की। भारत कितना जानता है एमिली शेंकल बोस के बारे में, ये जरा चिंतन करे और थोड़ी सी बात हमारी सुने। भारत को 3 प्रकार की शक्तियों ने आजाद कराया था अंग्रेजों से। सत्याग्रहियों ने, क्रांतिकारियों ने और आजाद हिंद फौज की सैन्य शक्ति ने। तीनों शक्तियों में जो प्रमुख नेता हुए हैं उनमें भारत माता, जिन्हें अपना सबसे लाडला सपूत मानती है, बेटा मानती है, जो भारत के हर बेटी बेटे के सबसे प्रिय रहे हैं और जिनके लिए हर भारतवासी के हृदय में सच्चा प्यार है, आदर है, उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दुख है कि उस लाडले भारत पुत्र की सबसे ज्यादा उपेक्षा इस देश ने करी। जब बेटा बड़ा होता है और उसका विवाह होता है, तब माँ बाप का आंगन उसकी बहू यानी उसकी पत्नी का स्वागत करने के लिए बेचैन हो उठता है, उतावला हो उठता है, खुशियों से भर उठता है, नाच उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ भारती के सबसे प्यारे पुत्र सुभाष की ब्याहता पत्नी, जिसको उन्होंने हिंदू रीत रिवाज, भारतीय रीत रिवाज के हिसाब से ब्याह था, शादी की थी, विवाह किया था, उस पत्नी का स्वागत भारत माता के आंगन ने नहीं किया। नेताजी ने वर्ष 1934 में ऑस्ट्रिया में एमिली शेंकल बोस से भारतीय रीत रिवाज से विवाह किया था। 29 नवंबर 1942 को उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया था। नेताजी ने ही नाम रखा था बेटी का अनीता बोस। एमिली बोस पति के साथ केवल 3 बरस रह पाईं। 9 साल का उनका वैवाहिक जीवन रहा। नन्ही बच्ची और पत्नी को छोड़कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की ओर चल पड़े थे। यह कहकर आए थे कि देश को आजाद कराकर लौटूंगा और तुम्हें भारत ले चलूंगा। बिटिया अनीता ने बताया था एक बार कि मेरी मां को पापा की मृत्यु की खबर रेडियो समाचार से मिली थी। 18 अगस्त 1945 को जो विमान हादसा, जिसको भारत ने कभी विश्वास नहीं किया, उसकी सूचना, विमान हादसे में मृत्यु की सूचना। युवा पत्नी एमिली बोस ने पश्चिम की संस्कृति के अनुसार दूसरा विवाह नहीं किया। वे भारतीय बहू की भांति रहीं और अपनी बच्ची को उन्होंने पाला। उनकी बेटी अभी है। एमिली शेंकल बोस ने बड़ा संघर्ष किया। जब भारत के आज़ाद होने के बाद अन्य सेनानी, प्रधानमंत्री, मंत्री, गवर्नर, मुख्यमंत्री इत्यादि का सुख भोग रहे थे, तब भारत माँ के सबसे लाडले सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी ऑस्ट्रिया के एक डाकघर में क्लर्क की नौकरी करते हुए माँ भारती के सपूत की संतान को पाल रही थी, पढ़ा रही थी। उन्होंने कभी भारत से कुछ नहीं चाहा। हाँ, वो चाहती थी कि एक बार उस देश को अपनी आंखों से देखूं जिसे आजाद कराने के लिए उनके पति ने कड़ा संघर्ष किया था और अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। इधर भारत की सरकार ने तो ब्रिटिश सरकार से एक
हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, 30 साल का अनुबंध किया था कि नेताजी यदि मिल गए, जो अफवाह उड़ी थी कि वह मरे नहीं हैं 1945 के विमान हादसे में, मिल गए तो भारत सरकार ब्रिटिश सरकार को सौंप देगी। हमारे साहब लोगों ने अनुबंध कर लिया था अंग्रेजों के साथ। किसी भी चकाचौंध से दूर एमिली शेंकल बोस ने 86 वर्ष की आयु में मार्च 1996 में गुमनामी में जीवन त्यागा था। विदेश में अंतिम सांस तक वो अपनी बेटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता और अपनी बूढ़ी मां का पालन पोषण करती रहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एमिली शेंकल बोस का दाम्पत्य जीवन, जैसा हमने कहा, 9 साल का रहा। 3 बरस वह साथ रह पाए। ये कहानी पुराना अखबार और अनसुने किस्से की विशेष श्रृंखला के तहत YouTube पर पूरी की पूरी उपलब्ध है। इसे सुनकर, पढ़कर और इसकी वीडियो की तैयारी करते हुए हम कई बार रो पड़े। काश आजाद भारत ने अपनी प्यारी पुत्रवधू को याद किया होता। काश हमारी संसद ने प्रस्ताव पारित करके 1947 में ब्रिटिश सरकार को दिए गए वादे, जिसमें कहा था कि यदि नेताजी कहीं मिल जाते हैं, कदाचित मिल जाते हैं, तो भारत सरकार ब्रिटेन को उन्हें सौंप देगी, उसको खत्म किया होता प्रस्ताव पास करके सर्वसम्मति से। काश अनेक विदेशी बेटियों को बहू स्वीकार करने और गले लगाने वाले हमारे हिंदुस्तान ने श्रीमती एमिली शेंकल बोस को ऑस्ट्रिया से भारत बुलाया होता। काश भारत सरकार ने श्रीमती बोस को यथोचित सम्मान देकर उनकी और उनकी बेटी अनीता बोस की समुचित व्यवस्था राजधानी दिल्ली में की होती। हमने ये भी पढ़ा, गूगल पर उपलब्ध है, कि एक बार 19 साल की उम्र में जब 1960 में बेटी अनीता भारत आई थी, तो प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास पर ठहराया था। लेकिन उसके बाद एमिली शेंकल बोस यानी नेताजी की पत्नी 36 बरस जिंदा रहीं। उनको हमारे देश ने कभी नहीं बुलाया, कभी याद नहीं किया, जबकि उनका मन था मैं भारत को देखूं। हमारी भेंट नई दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रिश्ते की प्रपौत्री राज्यश्री चौधरी से हुई है। वह भारत के अनेक मुद्दों पर काम कर रही हैं। उधर नेताजी की बेटी अनीता बोस आज श्रीमती अनीता बोस फाफ के नाम से जर्मनी में रहती हैं। वह एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं और ऑक्सबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं। उनके पति का नाम प्रोफेसर मार्टिन फाफ है, जो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में जब निधन की जो बात कही जाती है, उसके पहले वह अनीता को देखने गए थे। बहुत छोटी थी वह। अनीता बोस का गूगल पर एक छोटा सा वीडियो उपलब्ध है। कल हमने उसको सुना तो हम बहुत भावुक हो उठे। बताते हैं जब अनीता बोस 7 बरस की थी, तब उनके चाचा शरद चंद्र बोस वियना में उनकी मां एमिली शेंकल बोस से मिलने गए थे। तब उनकी मां ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया था, जैसे अपने परिवार के किसी व्यक्ति का किया जाता है। भारतीय जो भाव होता है, उस भाव से। तब चाचा ने भतीजी अनीता को खूब प्यार किया था। अनीता बोस अब भी कभी कभी भारत भ्रमण के बहाने अपने पिता के परिवारजनों से मिलने कोलकाता आ जाती हैं। बीते समय वर्ष 2022 में जब अनीता बोस सपरिवार भारत आईं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका बड़ा स्वागत किया था। श्रीमती अनीता बोस ने तब भारत सरकार के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री के प्रति बड़ा आभार कहा था, जब उनके पिता की प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की गई थी, जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी होती थी। वे बड़े भावुक क्षण थे जब अनीता बोस ने कहा था, मेरे पिता आज़ाद भारत में कदम न रख सके, लेकिन 75 बरस बाद आज की भारत सरकार ने उन्हें उचित सम्मान और स्थान दिया है। उन्होंने धन्यवाद कहा।
अपने श्रोताओं को सूचित करूं कि भाग्योदय फाउंडेशन के शुभचिंतक मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बक्सी की नेताजी और उनके परिवार को सम्मान दिलाने के इस पूरे अभियान में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जर्मनी के राजदूत वहाँ से लाए थे अनीता बोस जी और उनकी बेटी, प्रपौत्र, प्रपौत्री, सभी लोगों को। मन किया कि आज भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की इस कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी इस अनसुनी अनकही बात को आपके सम्मुख रखूं। आपने सुना, इसके लिए साधुवाद। ऐसी महत्वपूर्ण बातें हमारी नई पीढ़ी को जाननी चाहिए। अब तो बहुत देर हो चुकी है, मानो सब कुछ हाथ से निकल चुका है। लेकिन हाँ, हमारी वर्तमान सरकार ने नेताजी के साथ जो न्याय किया, उसके लिए ये राष्ट्र कृतज्ञ है मोदी सरकार का। मानो पीछे की बहुत सारी गलतियों को ठीक कर दिया गया हो। नमन है महान क्रांतिकारी स्वाधीनता संग्राम सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस, नेताजी बोस को, जिन्होंने नेताजी शब्द को धन्य कर दिया। उनके परिवार, उनकी पत्नी श्रीमती एमिली शेंकर बोस की जीव सत्ता को शत शत नमन। अनीता बोस जी को सादर प्रणाम। उनके सभी कुटुंबियों, उनके अंशजों, वंशजों, सभी को सादर अभिवादन। यह राष्ट्र आपका सदा ऋणी रहेगा। बहनों भाइयों, यह श्रृंखला चली है, 200 की संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। 174वां आज क्रम है। ये रविवासरीय है, सप्ताह 174 हो गए हैं इस श्रृंखला को चलाए। उधर युगऋषि विचार श्रृंखला की आज 978वीं कड़ी है। 1000 की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी परसों हम 1000 की संख्या को स्पर्श करेंगे। और चरैवेति श्रृंखला भी 250 के ऊपर पहुंच चुकी है। 267 का क्रम आज है। आइए इन श्रृंखलाओं को थोड़ा स्नेह दें, प्यार दें। कोई अपेक्षा हमारी नहीं है, बस अपेक्षा है कि लोग इनको सुने। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। पुनः अन्य लोगों में भी इसे साझा कीजिए। पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति।